जय गुरुदेव। और गुरु विद्या का मोल क्या हो सकता है या फिर हमको क्या चुकाना चाहिए। एक ऐसी ही बात है कि हम अपने पिता से कहें कि तुमने हमें जन्म दिया है तो हम तुम्हें क्या तोहफ़ा दें। तो ऐसी ही और माता पिता से ही हम कहें कि हम तुम्हारी कीमत चुकाएंगे, तो ऐसी ही कीमत होती है गुरु विद्या का मूल्य चुकाने की। ना तो हम इस जीवन में माता पिता के जन्म की कीमत चुका सकते हैं और ना ही गुरु विद्या का मूल्य चुका सकते हैं, लेकिन गुरु विद्या का मूल्य जो चुकाने की प्रयास करता है या फिर जो माता पिता के उस खून के कतरे का जो कीमत चुकाना चाहता है मनुष्य जीव शिष्य, एक ऐसी ही गलतफहमी है जिससे इंसान को दूर रहना चाहिए। ये ऐसे प्रकृति के कैसे नियम हैं जीव जाति के लिए, मनुष्य के लिए, पुत्र के लिए और शिष्य के लिए, कि इन चीज़ों की तरफ हमको देखना नहीं चाहिए कभी भी। हम कभी भी इन चीज़ों की कीमत नहीं चुका सकते हैं। माता पिता जो हैं वो अपने पुत्र पुत्री के लिए हर कुछ करते हैं, अपने बहुत कुछ करते हैं। इसकी व्याख्या करना एक अलग चीज़ हो जाती है। अभी मैं व्याख्या करने के मैं गुरु शिष्य के व्याख्या करने के हिसाब से बोल रहा हूँ, और माता पिता के हिसाब से मैंने सोचा भी नहीं था। अभी मेरे दिमाग में ये विचार आया भी नहीं था। मेरे दिमाग में जो विचार था वो गुरु शिष्य के अधीन था। और हम गुरु विद्या का मूल्य क्या चुका सकते हैं, तो कुछ भी नहीं चुका सकते। हम गुरु विद्या का मूल्य नहीं चुका सकते हैं, कभी भी नहीं चुका सकते हैं, और चुकाने का हमको प्रयास भी नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। यदि गुरु हमसे कुछ कभी मांगे तो हमें बिना सोचे और बिना संकोच के हमें दे देना चाहिए, बिना संकोच के। यदि प्राण भी मांगें, वैसे प्राण मांगते नहीं हैं सदगुरु, लेकिन यदि प्राण भी मांगें तो हमको दे देने चाहिए। लेकिन इतिहास में एक केवल उदाहरण है ऐसा, द्रोणाचार्य का, एकलव्य से, जिन्होंने अपना अंगूठा मांगा था, और एकलव्य से अंगूठा मांगा था एकलव्य का द्रोणाचार्य ने, जबकि ये कतई गलत था। ये गुरु पदवी पे एक ऐसा कलंक है और गुरु सत्ता पे एक ऐसा कलंक है। गुरु बहुत हुए हैं इस जगत में, लेकिन कभी भी किसी गुरु ने ऐसी मांग नहीं की अपने शिष्य से कि जो शिष्य अपने गुरु को भगवान मानता हो, जिसने भगवान के बराबर पूजा हो अपने शिष्य गुरु को, जिस शिष्य ने, और भगवान ने उससे वो मांगा हो, और मांगा हो तो उसके बदले में मिला क्या है उस शिष्य को। एकलव्य ने एक अंगूठा दिया अपना, तो कुछ नहीं मिला एकलव्य को, केवल तनाही और बेबसी और लाचारी ही मिली। क्योंकि जो एकलव्य था वो छोटी जाति से था। हमारे समाज में जातियों का बड़ा महत्व है, लेकिन मेरा आज का विषय वो नहीं है। मैं आने वाले समय में जिन विषयों पर बोलना चाहता हूँ वो समय ही सिद्ध करेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये उत्तर तो मेरे भी पास नहीं है, क्योंकि समय की अपनी गति होती है और समय का एक अपना प्रभाव होता है जिसके हिसाब से व्यक्ति बोलता है। गुरु सत्ता में केवल एक गुरु द्रोण ही ऐसे कलंक हैं कि अपने शिष्य से, जिसने भगवान मान के उनको पूजा था, मट्टी की प्रतिमा को पूजा था, और परम सत्ता की वो शक्ति देखिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को समझिए और मेरे शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए कि एकलव्य ने आचार्य द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा को पूजा और उससे शक्ति पाई। छुप छुप के द्रोणाचार्य के और अर्जुन के अनुसंधान को देख के आता था, और फिर उसके बाद में गुरु को प्रणाम करने के बाद में फिर उस अनुसंधान को करता था, और अर्जुन पीछे रह गया और वो एकलव्य आगे पहुंच गया। और जब आचार्य द्रोण को यह खबर हुई
जब हस्तिनापुर के कुत्ते के मुंह में इतने तीर गाड़ दिए कि वो बोल नहीं सका, क्योंकि भौंकता बहुत भौंकता था हस्तिनापुर का जो कुत्ता था। क्योंकि कुत्ते जो होते हैं वो उनकी एक वफादारी होती है। कुत्ते हमेशा अपने इलाके के वफादार होते हैं। जब वो भौंकता था और जब वो कुत्ता समझता है, सूंघता है, कुत्ता जो एक जाति ऐसी है कि वह बहुत सी हरकतों को समझती है, बहुत सी व्यक्ति के कर्मों को समझती है। तो कुत्ता एक ऐसी जाति है जो हमारे आसपास में रहती है, हमारे बीच में रहती है। जब कुत्ते को ये आवाज़ हुआ था, कुत्ते को ये एहसास हुआ था कि कहीं ना कहीं हस्तिनापुर के विरोध में है, तो वो वहाँ जाके भौंकता था अक्सर करके। और एकलव्य को ये परेशानी होती थी, उसके ध्यान में बाधा पहुँचती थी। तो एक दिन एकलव्य ने उस कुत्ते के मुंह में इतने तीर गाड़ दिए कि उसका मुंह बंद हो गया। और जब वो जाके हस्तिनापुर पहुँचा, तो हस्तिनापुर जाके पहुँचा तो वहाँ जाके खलबली मच गई आचार्य द्रोण के बीच में और पांडवों के बीच में। तो वो कुत्ते के इशारे से वहाँ तक पहुँचे, एकलव्य तक पहुँचे। और एकलव्य तक पहुँचे तो उसके जब सामने आचार्य द्रोण ने अपना पुतला देखा, अपनी प्रतिमा देखी, और अर्जुन ने वो चीज़ें देखी, तो उसने पूछा, उसने आचार्य द्रोण की प्रतिमा देखी। और प्रतिमा देखने के बाद में आचार्य द्रोण से उसने कहा, बहुत प्रसंग हैं, प्रसंगवश तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब आचार्य द्रोण ने पूछा कि तुम किसको अपना गुरु मानते हो और तुम इस विद्या को क्यों सीख रहे हो, तो उसने ये कहा था कि धनुर्विद्या सीखने की मेरी इच्छा है और मैं तुमको अपना गुरु मानता हूँ, और ये मेरी प्रतिमा साक्षी है। और साक्षी होने के साथ साथ में मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। तो आचार्य द्रोण ने उसको अपना शिष्य नहीं माना था और गुरु दीक्षा के रूप में एकलव्य का अंगूठा मांगा था। तो ज्ञान की बात यह कहती है, ज्ञान यह कहता है, सद्गुरु का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान यह कहता है कि उस शिष्य से हम कुछ भी मांग सकते हैं। यदि पांडवों के खिलाफ में विद्रोह था, यदि पांडवों से शंका थी कि हमको पांडवों और कौरवों को ज्ञान देना है, तो हम ये भी वचन मांग सकते थे आचार्य द्रोण कि तुमको पांडवों और कौरवों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे पांडवों के विरोध में था तो पांडवों के विरोध में तुम युद्ध नहीं करोगे, ऐसा ही मांग सकते थे। और पांडव कौरव दो पक्ष थे आचार्य द्रोण के, जिनके बीच में युद्ध होना था। आचार्य द्रोण को भी ये बात मालूम थी कि आने वाले भविष्य में पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस बीच में, इस अध्याय में रोक रहा हूँ और ये दो बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिसको आपको समझना बहुत आवश्यक होता है। कि पहली बात तो ये कि गुरु को ये अधिकार नहीं है, यदि वचन ही मांगना है तो वचन के कई रूप होते हैं, शब्द के कई रूप होते हैं। शब्द एक ऐसी चीज़ होती है, यदि परमात्मा को यदि किसी ने भजा है, परमात्मा को यदि सद्गुरु को किसी ने जपा है और भगवान को किसी ने जपा है, सद्गुरु ही आते हैं वैसे, क्योंकि शब्द ज्ञान जो है वो गुरु के पास में होता है, भगवान के पास में भी नहीं होता है। भगवान के पास में शब्द ज्ञान नहीं है, भगवान शब्द है, शब्द स्वरूप पर ब्रह्म है, लेकिन शब्द ज्ञान ब्रह्म के पास में नहीं है, वो केवल गुरु के ही पास में है। गुरु विद्या का मोल अनमोल है। जो मूर्ख हैं वो लोग जो गुरु विद्या का मोल चुकाना चाहते हैं, ये मेरे स्वयं अपने अनुभव की बात रही है। ये मेरे स्वयं अपने अनुभव की बात रही है कि गुरु विद्या का जो मोल चुकाना चाहता है वो मूर्ख है।
गुरु विद्या का मोल नहीं है। यदि गुरु कभी कुछ मांगे तो बिना संकोच के कभी दे देना, बिना संकोच के। वैसे गुरु कभी मांगता नहीं है, गुरु कभी नहीं मांगता, सदगुरु कभी नहीं मांगेगा, सदगुरु कभी नहीं मांगेगा। यदि मांगा भी तो जन कल्याण के हिसाब से मांगेगा, वरना सदगुरु मांगता नहीं है। मेरे पास में मैंने इतने पुराण उपनिषद वेदों को पढ़ा है, लेकिन सदगुरु ने कभी मांगा नहीं है। ये मेरा अपना अनुभव रहा है। और कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हों तो मुझे पता नहीं है। गुरु ने हमेशा मांगा है, लेकिन सदगुरु ने कभी नहीं मांगा है। गुरु और सदगुरु के भेद को समझना होगा हमको। गुरु और सदगुरु में भेद होता है। गुरु भिखारी हो सकता है, लेकिन सदगुरु कभी भिखारी नहीं हो सकता है। सदगुरु कभी तुमसे मांग नहीं करेगा। सदगुरु हमेशा देता ही देता है। सदगुरु और गुरु में इतना अंतर होता है, और इतना ही अंतर होता है कि जितना एक अज्ञानी और ज्ञानी में होता है। आचार्य द्रोण की एक उस समय की जो अवस्था थी, ऐसा क्या जाने परमात्मा को उन्होंने पिछले पूर्व जन्म में ऐसा क्या कर्म किया था, ऐसा जाने कौन सा ऐसा कर्म के अभाव में जो पुत्र था उनका, वो शिव जी का अंश अवतार था, अश्वत्थामा, और जिसके कारण वो आचार्य कौरवों के गुरु हुए, पांडवों के गुरु हुए। वो भी उनकी एक मुफलिसी थी। वो जिस समय वो काल, कौन सा काल रहा होगा तुमको उन समयों का पता नहीं है। आज का व्यक्ति अभाव में नहीं जी रहा है, स्वभाव में जी रहा है। अभाव तो आज के युग में है ही नहीं। कलयुग में मैंने अभाव को देखा ही नहीं है। अभाव कर्मों का तो हो सकता है, लेकिन परिस्थितियों का नहीं है। आज से मैंने अपने जीवन में स्वयं देखा है, अपनी आंखों से देखा है। 20-25 वर्ष पहले जितने रोजगार के अवसर नहीं थे, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। इतने रोजगार के अवसर नहीं थे जितने आज रोजगार के अवसर हैं। आज कोई व्यक्ति ये कहे कि रोजगार नहीं है तो मेरी नज़र में वो निकम्मा है व्यक्ति, निठल्लू है, हरामखोर है वो व्यक्ति। आज के दौर में यदि व्यक्ति ये कहे कि काम नहीं है और रोजगार नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि कोई व्यक्ति 1 रुपये का काम करके कोई 100 रुपये पाना चाहता है तो ऐसा नहीं होता है। आज का व्यक्ति सियाना है, चतुर है और समझदार है। लेकिन आज से 25 वर्ष पहले ये अवसर नहीं थे जितने अवसर आज हैं धन कमाने के। किस्मत आपकी है, भाग्य आपका है, और रोज़गार के अवसर की कमी नहीं है। रोज़गार में कमी नहीं, मैं नहीं मान सकता इस बात को कि रोज़गार की आज कमी है। इलाकों में हो सकती है, लेकिन है नहीं। रोज़गार करना आना चाहिए। आज के दौर में रोज़गार की कमी है, मैं इस बात को नहीं मानता, और मेरी वाणी दूसरी तरफ जा रही है, और उस बात के लिए मैं जाना नहीं जाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।